स्टॉक मार्केट में दोस्तों बेसिकली दो शक्तियाँ होती हैं जो कि अक्सर इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं। फियर, डर, ग्रीड, लालच। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशंस होते हैं जो स्टॉक मार्केट के उथल पुथल का कारण बनते हैं। और ये सब बातें जो है ना हम सभी जानते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से प्रभावित करती हैं। फियर, डर और डाउनवर्ड स्पायरल, जल्दी का काम शैतान का, ये एक पुरानी कहावत है। अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब बात होती है डर की, जब मार्केट गिरने लगता है तो इन्वेस्टर्स में एक डर पैदा होता है उनके पैसे डूब जाने का। इस डर के कारण लोग अपने स्टॉक जल्दी जल्दी में बेचने लगते हैं बिना सोचे समझे। इस बिहेवियर को दोस्तों कहते हैं पैनिक सेलिंग। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा है 2020 में, जो कि कोविड का टाइम था। जब पैंडेमिक दुनिया भर में फैला तो स्टॉक मार्केट भी गिरने लगे। लोगों में डर ऐसा फैल गया कि इकोनॉमी डूब जाएगी और इसके कारण उन्होंने अपने स्टॉक जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर दिए। मार्केट जब गिरने लगा तो उसके सब कुछ समय बाद ही उसने रिकवरी जब की तो बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हुआ कि उन्होंने इससे सारे स्टॉक इतनी जल्दी क्यों बेच दिए। कि जो टाटा मोटर्स जो कि 120 पे चलता था वो बाद में अभी 1000 के आसपास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ी। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरा बड़ा इमोशन है वो है दोस्तों लालच, ग्रीड, द अपवर्ड क्लाइम। लालच, जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा लागू होती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है इन्वेस्टर में एक ग्रीड पैदा हो जाती है। वो कहते हैं ना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, इस वो खरीदो उसको भी खरीदो। इस वजह से वो ओवर इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं जिनका फंडामेंटल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों इसका एक क्लासिक एग्जांपल है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस समय लोग रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्ट कर रहे थे कि दुनिया भर में सारे लोग ही इन्वेस्ट कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि मार्केट कभी नीचे ही नहीं जाएगा। और लालच के चक्कर में लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स को जो है ना इन्वेस्ट कर दिया और जब मार्केट क्रैश हुआ तो काफ़ी सारे लोगों का पैसा जो है ना वो डूब गया। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि अब इसका उपाय क्या है। बैलेंस। दोस्तों बैलेंस का महत्व स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। इन दोनों इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। दोस्तों बैलेंस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खाली डर या खाली लालच दोनों ही आपको नुकसान दे सकते हैं। जितना चाहे जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये कहावत याद रखनी चाहिए। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब अपने मीन्स के हिसाब से ही रिस्क लेना चाहिए, ना कि इमोशनल डिसीजन लेने चाहिए। तो दोस्तों इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इसके समझते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो अपने फियर और ग्रीड को समझ के अपने डिसीजन को लॉजिकल तरीके से लेता है। पहली बात तो ये कि आपको अपने रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों नॉलेज के ऊपर हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पहले सुन रखा है कि नॉलेज इज़ पावर। जितना आप मार्केट और स्टॉक के बारे में जानते हैं उतना ही आपका डर कम हो जाता है। आपकी जल्दबाजी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। और आपका इन्वेस्टमेंट भी एक दिन में या एक महीने में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं देगा। पेशेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है और यह समझना चाहिए कि मार्केट में उथल पुथल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। फाइनल थॉट में अगर आपको बताऊं कि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा और इवन लाइफ में भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फियर और ग्रीड दोनों ही मार्केट का हिस्सा हैं, लेकिन इनको समझना और इनके इन्फ्लुएंस से बचना एक मैच्योर इन्वेस्टर का काम है। दोस्तों तो इस वीडियो को जो है ना हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। जैसे कि वो एक कहानी है कछुए की और खरगोश की, हम सब ने सुनी है, बहुत पुरानी है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसमें जो है ना लाइक करिए, क्योंकि हम साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने कवर अप करे हैं। तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से जो है ना आप सब तक के सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड वेरी मच।